मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 598 में आप सभी का स्वागत है। गलत रास्ते पे अगर हम चले गए हैं तो वापस आने में ही समझदारी है। गलती होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इंसान है, इंसानों से गलतियां होती हैं, हम कोई भगवान नहीं हैं। और गलतियां करके और उनको बार बार दोहराते रहना महामूर्खता होती है। इसलिए अगर किसी कारणवश हम गलत रास्ते पे भटक गए हैं, किसी भी वजह से, उसकी वजह के पीछे जाने की जरूरत नहीं, वो तो बात की बात है। तो हमें वापस आना ही समझदारी होती, क्योंकि जैसे दलदल में अगर आप जाते जाएंगे तो वो धंसते ही चले जाएंगे। तो गलत रास्ता भी गलती होता है, गलत तो गलती है और सही कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए किसी कारणवश अगर आप जानबूझ के या जाने अनजाने किसी वजह कुछ भी हो, अगर गलत रास्ते की तरफ आप अग्रसर हो गए, जब आपको उसके बारे में एहसास होता, पता तो आपको जब होता तभी भी होता है जब आप जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त शायद आपका कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाती है जो आपको रोक पाए, लेकिन आप चले गए। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि जब जागो तभी सवेरा, जब होश संभाला है तो उससे वापस आइए, क्योंकि वापस आने के बाद संभावना है कि आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। लेकिन अगर आप उसमें चलते ही चले जाएंगे, चलते चले, फिर कोई संभावना नजर नहीं आती कि आपके जीवन सुधार हो सकता है। आज देखिए, जितनी भी हमारे ऐसे संस्थान बने हुए हैं जहाँ पे उनका सुधार किया जाता है, वहाँ पे वही लोग होते हैं जिनको पता होने के बावजूद भी वापस नहीं आते हैं। जैसे हमारी चाहे जेलें हैं, तो जेल में क्या कैदी लोगों को क्यों वहाँ रखा जाता है? सिर्फ इसीलिए रखा जाता है कि उनको एहसास हो, उनको महसूस हो कि आपने गलतियाँ की हैं। अदरवाइज उनको भी पता था जो काम गलत करने जा रहे थे, पर इसके बावजूद भी उन्होंने वापस ना लौटने का निर्णय लिया। चाहे वो कोई भी उद्देश्य उनका रहा, मकसद कुछ भी रहा हो, वजह कोई भी रही हो, मजबूरी कोई भी रही हो। मजबूरी तो कोई होती नहीं है, मजबूरी आप मान लेते इसलिए मजबूरी होती है। लेकिन जब आपको गलत रास्ते का पता चल गया है तो वापस जरूर आना चाहिए, और उसमें आने से ही आपके जीवन की भलाई होती। चाहे आप खुद का परिवार जीवन हो, आपके बच्चे हों, आपके अड़ोसी पड़ोसी हों, आपके नाते रिश्तेदार हों, आपके सगे संबंधी हों, कोई भी हों, अगर वो भी किसी कारण बस किसी वजह से किसी गलत रास्ते की तरफ अग्रसर हैं, तो आपका दायित्व बनता, फर्ज बनता उनको समझाने का। और गलत रास्ते में मतलब बहुत कुछ हो सकते हैं। आपको झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, आप कुछ उल्टा सीधा ऐसा खाने लग गए जो आपको हेल्थ को नुकसान दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे ऊट पटांग खर्चे करने लग गए जिससे आपकी फाइनल सिचुएशन डाउन जा रही है, कुछ गलत संगत के शिकार बन गए हैं, गलत हैबिटें आपने डेवलप कर ली हैं जिससे आपका खुद का जीवन तो तबाह हो ही रहा, साथ साथ आपके परिवार का जीवन भी खराब हो रहा है। कुछ जैसे गाड़ी हम चलाते हुए किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं और अगर वापस नहीं लौटेंगे तो बहुत जाना कहीं तक पहुंच कहीं और जाते हैं। जीवन में भी तो ऐसे ही होता है, तो हमें कहीं जाना तक कहीं पहुंच जाते हैं गलत रास्ते पे। हम बहुत गोल बनाते हैं, बहुत लक्ष्य बनाते हैं, ये करते वो करते, लेकिन हम गलत रास्ते पे चल देते हैं तो फिर हमारा गोल धरा का धरा रह जाता है और हम फिर कहते हैं हमने बहुत कुछ करने का प्रयास किया, बहुत कुछ किया, कर नहीं पाए। कर इसलिए नहीं पाए क्योंकि आप गलत रास्ते पे चले गए थे और आपको पता भी चल गया, तो फिर वापस ना लौटने का निर्णय भी आपका ही था। फिर कहते हैं कि मेरी मजबूरी थी, मजबूरी कुछ होती नहीं है, मजबूरी आप बना लेते हैं, जो आप मान लेते हैं वही आपके साथ हो जाता है। इसलिए आज फैसला लीजिए अपने जीवन में। हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स होती, समस्याएं होती, यही समस्या है, सिर्फ डिसीजन लेने की समस्या है। डिसीजन लीजिए कि मुझे वापस लौटना है, मेरा जीवन है, चाहे वो आपका एक्सटर्नल अफेयर हो, किसी कारणवश किसी गलत वजह से, कुछ भी वजह हो, उसमें उस वजह में बच जाइए। वो तो जब हमारे काउंसलिंग सेशन में आते तब उसके हम डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, या कोई आपका ऐसी आदत हो गई है जो आदत आपको परेशान कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन चुके हैं, वो आपको डिस्टर्ब परेशान करते हैं। जब ट्रेनिंग के माध्यम से हम उन चीज़ों को भी ठीक करते हैं, तो पहले बाहरी डिसीजन आप लीजिए, एक बार वापस लौटिए, फिर आप सलाह से लीजिए काउंसलर लोगों से, ट्रेनर जो होते हैं, मेंटोर होते हैं, गुरु होते हैं, आपके जो अपने बड़े बुजुर्ग, उनके पास बैठिए, उनसे डिस्कस करिए, उनसे बताइए अपनी चीज़ों के बारे में। हो सकता है वो आपको डांटें, आपको गुस्सा करें, कोई बात नहीं, उसको सह लेना। कहते गुरु की चोट विद्या की पोट होती है। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता भी है तो आप उस चीज को बर्दाश्त करने की ताकत रखिए, क्योंकि आपके जीवन को बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, आपके जीवन में एक नया पैराडाइम खुलने वाला है, क्योंकि आप गलत से सही की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि गलत का कोई भी
रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता, गलती होता, वो शब्द ही अपने आप में गलत है और गलत ही रहेगा, वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, उसका मतलब ही वही है। तो आप किसी गलत रास्ते पे, गलत डायरेक्शन में, गलत रूट पे जा चुके हैं, तो वापस लौटना आपका सबसे बड़ा समझदारी का दायित्व बनता है। और आपके सराउंडिंग और भी कोई इस तरह लोग हैं, उनको भी आप मोटिवेट करिए, उनको उत्साह, उनको हौसला दीजिए, जिससे कि वो इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर अपने सही रास्ते पाएं, अपने जीवन रूपी गाड़ी को बेहतर तरीके से खुशहाली के साथ सही रास्ते पर ले जा करके अपने मंजिल की तरफ अग्रसर आनंद से कामयाबी के शिखर पर पहुंचें, और उनका जीवन खुद का तो बेहतर बनेगा, साथ साथ उनके घर परिवार समाज सोसाइटी में भी बहुत ही मान सम्मान होगा। क्योंकि खुद के जीवन खराब नहीं होता, उसके साथ आपके एक लाइफ के साथ कितने लोग जुड़े हुए होते हैं, आपके परिवार के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, आपका समाज जुड़ा होता है, आपके रिश्तेदार, तो बहुत कुछ। ये मत सोचिए कि कोई काम आप गलत कर रहे हैं तो उससे केवल आपके जीवन पे ही नुकसान, आपकी वजह से बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत सोच समझदारी से, होशपूर्वक डिसीजन लीजिए और सही रास्ते पे वापस आ जाइए। और मैं आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर आपको लगता है किसी कारण बस आप चाह करके भी नहीं लौट पा रहे हैं, आप मेरे से सलाह ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप मेरे से सलाह लेंगे, मैं आपको जरूर इंस्पायर करूँगा, मोटिवेट करूँगा। और आपके माइंड में कुछ ऐसे पैटर्न है जो आपको बार बार रोक रहे हैं वापस आने से, तो हम उसको ठीक करेंगे, रिमूव कर देंगे, और जिससे आपकी जो गलत चीज़ों की आदत है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और आप एक बेहतर डिसीजन मेकर बन पाएंगे, और जीवन में खुशहाली आएगी, आनंद आएगी, प्रसन्नता आएगी, और जीवन में आनंद ही आनंद होगा, जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, I am best, I am proud myself, I love myself, I respect myself, I proud myself, thank you very much, thank you very much, I proud myself, I love myself, respect myself। और हमेशा आप प्रयास करते रहिए कि कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, क्योंकि माइंड में जब लर्निंग होगा तभी आपकी अर्निंग होगा, जीवन में खुशहाली होगी, आनंद होगा। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, उससे भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मैं आपको 100% प्रॉमिस करता हूँ, आपके जीवन में गारंटेड बदलाव आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो हमारे गुरुओं का प्रसाद है जो सदियों से चलता चला आ रहा है, और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन बदलाव लाए हैं। तो आपके जीवन में क्यों बदलाव नहीं आएगा? बस एक बार अपने आप को तैयार करिए, एक बार फैसला लीजिए, एक बार डिसीजन लीजिए कि मुझे अपने जीवन को बदलना है। किसी कारणवश अगर मैं गलत रास्ते पर चला गया, मुझे वापस आना है और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, जीवन को खुशहाल बनाना है। अगर आपको हमारे संपर्क करना है, मेरे व्हाट्सएप जो नंबर है उससे जुड़ सकते हैं, 9953081630 पर संपर्क करिए और जीवन को बेहतर बनाने की काबिलियत सीखिए, क्योंकि संपूर्ण कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं आपके जीवन में कुछ सकारात्मक भूमिका निभा पाऊँ तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। उस परमपिता परमात्मा की कृपा आप सब पे बरसती रहे, यही मेरा परमपिता परमात्मा से भी प्रार्थना है कि सभी के जीवन में खुशियाँ हो, सभी के जीवन में अच्छा हो, सभी के जीवन में भला हो, सब लोग दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करें, सबके चेहरे पे प्रसन्नता रहे और सबका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.